दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। वहां पर इस प्रकार का समीकरण युग्म दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, अर्थात x और y का मान निकालिए। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे, चलिए बहुत ही आसान है तीनों विधियां। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, यहाँ पर ये जो समीकरण का युग्म हमें दिया गया है, यहाँ पर या तो हम x के गुणांक बराबर कर ले या फिर y के गुणांक बराबर कर ले। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस समीकरण में x का गुणांक 3 है, इसमें 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। मतलब ना तो x के गुणांक बराबर हैं और ना ही y के गुणांक बराबर हैं। हमें गुणांक बराबर करना है, या तो x के या फिर y के। दोस्तों यहाँ पर कैसे पता चलता है कि किस संख्या से गुणा करें कि गुणांक बराबर हो जाएं। जैसे यहाँ पर यदि हम x के गुणांक बराबर करें तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2। एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, एलसीएम 6 हो जाएगा। यदि हम x के गुणांक बराबर करते हैं तो हमें 6 बनाना पड़ेगा, गुणांक 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 लाना है। तो 2 में किस संख्या से गुणा करें, 6 हो जाए, 3 से। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि हम y के गुणांक बराबर करते हैं, यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 2 है और यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं, 1 है। तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y के गुणांक यदि हम बराबर करते हैं तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर y का गुणांक पहले से 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 छिपा हुआ है। यहाँ पर 1 में किस संख्या से गुणा करें कि 2 हो जाए। यदि हम 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2y पहले से है, तो यहाँ पर y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये जो समीकरण युग्म दिया गया है, इस वाले समीकरण को हम समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ पर दोस्तों हम y के गुणांक बराबर करने जा रहे हैं, तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से। एलसीएम हमारा कितना आया था, 2 आया था, तो 2 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर ये समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा होगा 4x हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा होगा 2y हो जाएगा और यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में 2 को घटा देंगे, समीकरण 3 में 2 को घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, तो यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 3 माइनस 2, माइनस का मतलब घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 3 यहाँ पर दिया गया है 4x + 2y बराबर 10। उसके बाद समीकरण 2 यहाँ पर है 3x + 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर हम घटाने जा रहे हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, इसके आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, 2y प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब घटा देंगे, 4x में घटा देंगे 3x, 1x बचेगा, 1 आगे लिखा नहीं जाता तो x बचेगा, प्लस का 2y माइनस का 2y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 10 में घटा देंगे 8, कितना बचेगा, 2। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। अब क्या करेंगे, x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या 2, यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। किसी एक समीकरण में, दोनों समीकरणों से हमें सेम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, 2x + y बराबर 5, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर x के स्थान पर 2 हमें रख देना है, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस y लिखेंगे बराबर 5, 4 इधर प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 - 4 कितना बचेगा, 5 में 4 1 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x और y का मान हमने विलोपन विधि से यहाँ पर निकाल लिया है। विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, या तो x के गुणांक बराबर करने होते हैं या फिर y के। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं। चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण युग्म से x और y का मान निकालते हैं।
तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, हमें यहाँ से दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से या तो x या फिर y का मान निकाल लेना होता है और अगले समीकरण में रख देना होता है। चलिए यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 और इसको हम समीकरण 2, तो किसी एक समीकरण से x और y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2x + y = 5। तो ये समीकरण 1 है। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, y को यही रोकेंगे, 2x इधर प्लस का है बराबर के उस तरफ, ये माइनस का हो जाएगा, ये 5 और ये माइनस का 2x, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो साथियों, हमने y का मान निकाला समीकरण 1 से। जिस समीकरण से हमने मान निकाला है उसमें नहीं रखना है, 1 से हमने निकाला 1 में नहीं रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, 3x + 2y = 8। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर y के स्थान पर हमें रखना है 5 - 2x, तो रख देते हैं 3x + 2 लिखेंगे, y के स्थान पर 5 - 2x बराबर कितना, 8। थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं, 3x + 2 का गुणा 5 से, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4x बराबर कितना, 8। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो 3x यहाँ प्लस का है, माइनस का 4x, तो 3x प्लस का है, माइनस का 4x है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा, पहले माइनस लगा लेते हैं। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देते हैं, 4x में घटाएंगे 3x, 1x बचेगा, एक आगे लिखा नहीं जाता, कितना बचेगा, x, माइनस का x बचेगा, 3x में घटाएंगे 4x, माइनस का x। उसके बाद ये प्लस का 10 है, बराबर के इस तरफ, ये प्लस का है बराबर के इस तरफ भेजेंगे, 8 की तरफ भेजेंगे इस 10 को, तो ये माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। माइनस का x बराबर 8 में घटाएंगे 10, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस बचेगा, चिन्ह माइनस पहले लगा लेते हैं। अब बड़ी संख्या में छोटी घटा देंगे, 10 में 8, 2 बचेगा, तो 8 में 10 घटाएंगे, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना, 2। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। x का मान अब हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 ये लिखा हुआ है, y बराबर 5 - 2x, 5 - 2x, यहाँ पर x के स्थान पर 2 रख देना है, तो y बराबर 5 माइनस, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 में घटाएंगे 4, 1 बचेगा, y का मान कितना, 1। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा x और y का मान बिल्कुल वही प्राप्त हुआ जो विलोपन विधि में हमें प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम लोग सीखते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर ये जो समीकरण का युग्म दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ जो संख्याएं हैं उनको एक ही तरफ कर लेंगे, 5 बराबर के उस तरफ है, इस तरफ ले आएंगे, 8 बराबर के उस तरफ है, इसको भी इस तरफ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x + y, इसको इधर लाएंगे, माइनस का 5 बराबर 0, और 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x + 2y माइनस का 8 बराबर 0। तो इस तरह से पहले कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ से हमें a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें मान प्राप्त होंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इस समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 से करेंगे, तो यहाँ पर x x के बराबर है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2, a1 का मान कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ पर y y के बराबर है, तो b1 का मान कितना, गुणांक कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पर दिया गया है, 1 छिपा हुआ है, b1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद c1 ये पूरा अचर पद, चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो माइनस सहित,
C1 का मान कितना हो जाएगा -5। उसके बाद समीकरण 2 3x + 2y - 8 की तुलना a2x + b2y + c2 से जब करेंगे तो यहाँ पर x के बराबर है, a2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, a2 का मान कितना 3। उसके बाद y के बराबर है तो b2 का मान कितना 2 हो जाएगा, b2 का मान 2 और c2 का मान -8, c2 बराबर -8। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों जिस सूत्र में हमें रखना होता है वज्र गुणनखंड विधि का, उसको बनाते कैसे हैं चलिए यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x फिर बराबर y बराबर 1। आप क्या करेंगे बटे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर बटे का निशान, यहाँ पर बटे का निशान। उसके बाद यहाँ नीचे क्या लिखेंगे इस तरफ आगे AB, यहाँ पर क्या लिखेंगे BC और यहाँ आगे क्या लिखेंगे CA, AB BC CA। अब जो कुछ भी हमने लिखा वही घटा देते हैं, यहाँ AB है घटा देते हैं AB, यहाँ CA है घटा देते हैं CA, यहाँ BC है घटा देते हैं BC। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, 12 का उल्टा कितना 21, उसके बाद लिख देंगे 21 फिर 12, 21, 12 और 21। यहाँ पर सूत्र बन गया। यहाँ पर हमें मान रख देने हैं तो यहाँ रख देते हैं, x लिखेंगे बटे का निशान, b1 का मान कितना है 1, फिर गुणा लगाएंगे, c2 का मान कितना है -8, फिर ये माइनस लगाएंगे, b2 का मान कितना है 2 है, गुणा लगाएंगे, c1 का मान कितना है -5 बराबर लगाएंगे, y लिखेंगे बटे का निशान, c1 का मान कितना है -5, गुणा लगाएंगे, a2 का मान कितना है 3, फिर ये माइनस, c2 का मान कितना है -8, तो माइनस पहले से यहाँ लगा हुआ है और माइनस ये माइनस +8, फिर गुणा लगाएंगे, a1 का मान 2 यहाँ लिख देते हैं, बराबर लगाएंगे, 1 लिखेंगे, a1 का मान कितना 2, फिर b2 गुणा लगाकर b2 का मान 2। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे ये वाला, a2 का मान कितना है 3 है, गुणा लगाएंगे, b1 का मान कितना है 1। चलिए यहाँ पर सभी मान हमने लिख दिए हैं। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हल करते हैं, x लिखेंगे बटे में, यहाँ माइनस है, माइनस पहले लगा लेते हैं, 8 के 8 हो जाएगा और माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर लगाएंगे y और फिर बटे में, माइनस से पहले माइनस, 5 तिया 15 और प्लस लगाएंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, बराबर 1 लिखेंगे बटे का निशान, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस लगा लेते हैं, 3 की 3। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा इसे साफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जगह थोड़ी कम है तो इसे हटाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ आगे हल कर लेते हैं। पहले x फिर बटे का निशान, 10 प्लस का है माइनस का 8 है, 10 में घटा देंगे 8 कितना बचेगा 2, फिर बराबर ऊपर y है, y लिख देंगे बटे का निशान, 16 प्लस का है माइनस का 15, 16 में घटा देंगे 15, 1 बचेगा, फिर बराबर ऊपर 1 बटे का निशान, 4 में घटाएंगे 3, 1 बचेगा। अब हल कर लेंगे, x बटे 2 बराबर है 1/1 के और y बटे 1 भी बराबर है 1/1 के। तो अलग अलग हल कर लेते हैं। यहाँ से x बटे 2 बराबर 1/1, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 का पहाड़ा x बार मतलब x 1 के x हो जाएगा, बराबर 2 1 के 2, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 2। इसे हल करेंगे, y बटे 1 बराबर 1/1, नीचे का 1 छोड़ देते हैं तो y हो जाएगा, बराबर इसको छोड़ देंगे ऊपर 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये तीनों विधियां आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।